पहले रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, विनती करेंगे, क्योंकि सरकार को भी पता है कि पंचायत की जो इकाई सबसे बड़ा पद होता है जिला परिषद का। काम करने का अधिकार है वो बिल्कुल नाम मात्र है, जबकि सरपंच के पास भी बहुत ज्यादा है। तो एक एमएलए की तर्ज पर हमारे काम करवाए। ये एमएलए के पास तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन जिला परिषद के पास इतने अधिकार नहीं है। तो उसके लिए हमारा संगठन आगे जो भी फैसला होगा, जो आगे मीटिंग होगी, उसमें अगला कदम हम उठाएंगे। एमएलए का 5 करोड़ है, लगभग 2-3 करोड़ तो हमारा कोटा निर्धारित हर साल 2-3 करोड़ पर पार्षद को दिए जाए। काम करवाने के बाद एनओसी पार्षद से ली जाए। हमारी लेटर पैड का कोई महत्व नहीं, हमें काम करवाने के लिए ग्राउंड में सरपंच का प्रस्ताव लेना पड़ता है। मानदेय है हमारा और नगर निगम का, हमारा नगर निगम का मानदेय 10-10.5 हजार रुपए है, जबकि जिला परिषद का मानदेय टोटल 3,000 रुपए है। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। हमारे दोनों पार्षद भाई हैं, विकास से वार्ड नंबर 25 से है, मुआना गांव से है, वजीर शीलाखेड़ी से है, जो वार्ड नंबर 23 से है। हमें सभी पार्षद भाइयों की तरफ से पत्रकारों को और हमें सभी आपके सभी दर्शकों को हमारी राम राम। एक चर्चा चल रही है कि जितने भी हरियाणा के जिला पार्षद चुन के आए हैं वो एक एसोसिएशन तैयार कर रहे हैं, क्या मोटिव है उस एसोसिएशन? हमारी जिला पार्षदों की, पूरे हरियाणा के जिला पार्षदों की मीटिंग हुई थी 22 तारीख को, 22 तारीख को भिवानी में मीटिंग हुई थी, जिसका नेतृत्व मोनू देव सर ने किया था। और सभी पार्षद लगभग उसमें 350 के करीब पार्षद पहुंचे थे। और हम सभी पार्षदों का मोटिव था कि जो सरकार की तरफ से और जो पार्षदों का जो पंचायत की इकाई होती है, पहली इकाई होती है पंचायत की मेंबर, दूसरी इकाई होती है सरपंच, और फिर ब्लॉक समिति मेंबर, उसके बाद जिला परिषद। पंचायत की जो इकाई सबसे बड़ा पद होता है जिला परिषद का, और जिला परिषद का जो काम करने का अधिकार है वो बिल्कुल नाम मात्र है, जबकि सरपंच के पास भी बहुत ज्यादा है और जिला परिषद के पास तो बस नाम मात्र ही है। और जो जनता है वो ये समझती है भाई जिला परिषद है वो एक एमएलए की तर्ज पर हमारे काम करवाए, क्योंकि एमएलए के पास तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन जिला परिषद के पास इतने अधिकार नहीं है। तो हमारे कुछ सरकार से हमें मांग रखने के लिए हमें 22 तारीख को सारे जिला परिषद हरियाणा के जिला परिषद भिवानी में इकट्ठे हुए थे, और इसीलिए इकट्ठे हुए थे कि भाई हमारे कुछ अधिकार दिलाए जाएं, जो हम अपने अधिकार ले लें सरकार से। किस तरह की मांगे आप रखना चाहते हैं सरकार के? हमारी मांगे लगभग 24-25 मांगे हैं हमारी वैसे तो, लेकिन मैंने मांगे हैं भाई हमारे कोटा है जो एमएलए की तर्ज पर हमारा कोटा निर्धारित कर दिया जाए। एमएलए का 5 करोड़ है, लगभग 2-3 करोड़ तो हमारा कोटा निर्धारित हर साल 2-3 करोड़ पर पार्षद को दिए जाएं, और समान अधिकार दिया जाए हर वार्ड में, क्योंकि वोट तो हर पार्षद को मिलती है और हर पार्षद जीत के भी आता है, लेकिन कुछ आपस में ही उसमें होके पूरा कोटा बराबर नहीं बन पाता। तो इस करके सबको समान अधिकार से कार्य करवाया जाए, और जो भी कार्य पार्षद के वार्ड में हो उसकी एनओसी पार्षद से ली जाए। पार्षद को एक कौशल रोजगार से या कोई हर आदमी के पद पे एक कर्मचारी है, कंप्यूटर की व्यवस्था, कार्यालय की व्यवस्था, और उसको एक कर्मचारी दिया जाए। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ काम करवाएंगे हम सभी मिलके, काम करवाने के बाद एनओसी पार्षद से ली जाए, क्योंकि एक जो भी अब हम कार्य करवाते हैं हमारी लेटर पैड का कोई महत्व नहीं, हमें काम करवाने के लिए ग्राउंड में सरपंच का प्रस्ताव लेना पड़ता है। हम खुद अपनी लेटर पैड से अपना प्रस्ताव डाल के हम वो कार्य पूर्ण करवा सके, हमें सरपंच के प्रस्ताव की जरूरत ना रहे। अगर नगर निगम के पास की अगर बात करें उसमें और आप लोगों में क्या फर्क है? नगर निगम के पार्षदों में तो उनके पास तो पावर भी है, और उसके बाद तो जैसे मानदेय है हमारा, और नगर निगम का, हमारा नगर निगम का मानदेय 10-10.5 हजार रुपए है, जबकि जिला परिषद का मानदेय टोटल 3,000 रुपए है। ये तो मांगने की भी बात नहीं है कि भाई कि हम मानदेय मांग रहे हैं, हम तो कार्य करवाने के लिए अपने अधिकार मांग रहे हैं ताकि कार्य करवा दें। और मानदेय तो हमारा बेशक हम सरकार को रख भी ले, ये तो सरकार को खुद सोचना है कि भाई एक पार्षद को कितना मानदेय होना चाहिए। जो नगर निगम का जो चुनाव लड़ता है वो लगभग 1500-2000 वोटों से चुनाव लड़ता है, और एक जिला पार्षद जो चुनाव लड़ता है वो 30 से 35 हजार वोटों से चुनाव लड़ता है। तो इतने आदमियों की जिम्मेवारियां उठा के चलता है, और लगभग हर पार्षद के 14-15 गांव पड़ते हैं,
उनमें आना भी है, जाना भी है, खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है पार्षद का, जबकि खर्च भी करते हैं पार्षद और अधिकार भी नाम मात्र है। तो हम हमारी सबकी यही डिमांड है कि हम अपना अधिकार सरकार से लें, और सरकार को हमने टाइम भी लिया है, बबली से भी टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मीटिंग भिवानी में हुई थी, अब आगे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम सारे इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि भाई हमारे अधिकार हमें दिए जाए। विधायक के तर्ज पर आपने ग्रांट मांगने की कोशिश की है कि सरकार भाई को 5 करोड़ मिलती है एक साल की, तो हमारे को 3 करोड़ मिलते हैं। अगर आपको वो ग्रांट नहीं मिलती तो फिर क्या? नहीं मिलती तो हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं भाई, इनसे लें तो काम तो हम करेंगे। आप भी समझते हैं, हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, विनती करेंगे, क्योंकि सरकार को भी पता है कि भाई हमारे जो पद है वो किस लेवल का हो और हमें अधिकार किस लेवल के दिए हैं। तो उसके लिए हमारा संगठन आगे जो भी फैसला होगा, जो आगे मीटिंग होगी, उसमें अगला कदम हम उठाएंगे। गलियों और सड़कों का भी आपने जिक्र किया कि जो मार्केटिंग बोर्ड सड़कें बनाता है वो अधिकार आप लोगों को चाहिए, उनका क्या कारण है? उनका कारण है, अब मार्केटिंग बोर्ड बना, उसके अधिकारी काम करते हैं, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता। एमएलए इतना बिजी होता है, उसके चंडीगढ़ चक्कर लगे गए और कितने चक्कर लगे गए। जिला पार्षद है वो प्रॉपर अपने वार्ड में घूमता रहता है, लोगों से मिलता रहता है, तो उसकी जिम्मेवारी अगर पार्षद को मिलेगी तो वो जो ठेकेदार जो सड़कें बना रहा है वो जिला पार्षद उसको अच्छे से देख के समझ के और उसको अच्छे से करवाएगा और समय भी दे पाएगा और कार्य भी अच्छा होगा। गांव ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग घूम के आए हैं, किसी के 8 गांव तो किसी के 10, किसी भी गांव में आप विकास कार्य करवाते हैं, क्या सरपंच का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है? हाँ बिल्कुल होता है, पूरा एनरोलमेंट ही सरपंच का होता है। अगर हमने कोई कार्य दिया, जिला परिषद में ही दिया हमारी मीटिंग में, और वो कार्य वहां करवाने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए हमने सरपंच के प्रस्ताव की जरूरत है। अगर सरपंच प्रस्ताव नहीं देगा तो हम वो कार्य नहीं करवा सकते। तो सरपंच क्या, अगर एचआरडीएफ का पैसा है, वैगी का पैसा है जो विधायक के तौर पे आता है, उसमें भी अगर सरपंच प्रस्ताव नहीं देगा तो वो पैसा वहां लगेगा नहीं। आपने मेन मांग में ये रखा कि सरपंच की बाध्यता ना, बिल्कुल नहीं। उसका क्या होता है, कई बार ऐसा होता है भाई जो काम है, हम भी पंचायत की इकाई में आते हैं और सरपंच भी पंचायत की इकाई में आता है, तो हम 14-15 गांवों में कई जगह ऐसा होता है कि दो टकराव बढ़ के कोई काम जरूरी है और किसी कारण सरपंच उस काम को नहीं कराना चाहता और जिला पार्षद चाहता है कि ये काम हो जाए, विकास के काम में रोक टोक हो जाती है। हाँ कई बार मेर ममता भी हो जाती है। सब अपने अधिकारों का नाजायज प्रयोग भी नाजायज अधिकारों का फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ये सबको बांट के भाई सबको अधिकार उनके बराबर बराबर दे दिए जाए तो कोई से अधिकारों का फायदा नहीं उठाएगा, वो अपना पूरा काम करेगा, पूरी ईमानदारी से करेगा। क्योंकि जब पार्षद चुनाव लड़ता है तो एक पार्षद का चुनाव ऐसा है कि भाई वो आगे भी बढ़ने की कोशिश करता है, और जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तभी जनता उसको पसंद करती है। नहीं तो उसके बाद अगर कोई आदमी काम ही भी नहीं करेगा, काम करवा भी नहीं पाएगा, तो जनता उसको नकार देती है अगली बार। प्रोटोकॉल के लिए भी आप एक अधिसूचना जारी करवाना चाहते हैं, जब आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण लोगों से मिलते हैं, तो प्रोटोकॉल इसमें एक जिम्मेवारी पड़ जाती है, एक पार्षद को एक जिम्मेवारी हो जाएगी। प्रोटोकॉल अगर मिलता है प्रोटोकॉल के हिसाब से तो पार्षद के ऊपर एक जिम्मेवारी पड़ जाएगी, और कुछ जिम्मेवारी के काम होंगे तभी पार्षद काम करवा पाएगा। और किस तरह की मांगे आपने समझ रखी है, चाहे वो कैशलेस की है या किसी प्रकार की, किस तरह की और एजेंडा है? मांगे तो बहुत हैं, कुछ तो मांगे अभी हम इकट्ठी कर रहे हैं। मांगे मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग होगी, सबकी राय जानेंगे, जो भी समस्याएं होंगी। जैसे कि हमारा एक लगभग 14-15 गांव पड़ते हैं, तो आना जाना भी काफी हो जाता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि भाई जो आने जाने का खर्च है कम से कम तेल मुहैया कराए। भाई पार्षद अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है, अपने आप कर ले है, तो कम से कम तेल का खर्च तो सरकार दे, नहीं तो पूरा। जैसे विधायक को पेटी ग्रांट मिलती है, क्या पार्षद भी वही ग्रांट पाना? जी, पेटी ग्रांट का क्या है, जो पेटी ग्रांट मिलती है विधायक को, उसमें कुछ गरीब आदमी हैं, जैसे कि कई बार तो ऐसा हो जाता है किसी लड़की की शादी है, बिल्कुल गरीब है, तो उसमें उसको वो अधिकार होता है भाई पेटी ग्रांट से उसको 10,000, 11,000, उसको 50,000 कुछ रुपए दे दे ताकि उसके घर में मदद हो जाए।
तो पेटी ग्रांट की है कि हम एमएलए से ज्यादा गांव में जाते हैं, हमें ज्यादा समस्याओं का पता होता है, क्योंकि लगभग 5 या 4 या 5 या 6 तक एक हल्के में जिला पार्षद है एक एमएलए की तर्ज पर। एक तो 6 आदमी काम कर रहे हैं और एक एक आदमी काम कर रहा है, वो 6 आदमियों को ज्यादा समस्याओं का पता है एक आदमी की वजह से।